अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कहानी तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर नई कहानियों की नोटिफिकेशन पाएं। ये वाकया फरीद के भाई राहील के साथ 1997 में उस वक्त पेश आया जब राहील की उम्र 16 साल थी और ये लोग लाइन्स एरिया में रहते थे और आज भी ये लोग लाइन्स एरिया में ही रहते हैं। एक दिन राहील अपने किसी रिश्तेदार से मिलकर आ रहा था और ये जुमेरात का दिन था। राहील को इस दिन घर वापसी पर बहुत देर हो गई थी। राहील के मुताबिक वो 12:15 बजे नुमाइश के बस स्टॉप पर उतरा और वहाँ से अपने घर वाक़े लाइन्स एरिया की तरफ पैदल चलना शुरू हो गया। अभी राहील ने थोड़ा फासला ही तय किया था कि उसे महसूस हुआ जैसे कोई इसके पीछे पीछे आ रहा है। जिस जगह से राहील का गुजर हो रहा था इस जगह रोशनी बहुत कम थी। राहील ने जब पीछे मुड़ के देखा तो एक औरत साड़ी पहने हुए दरमियाने कद की राहील का पीछा कर रही थी। इस औरत ने राहील के करीब आकर कहा, मुझे ये पता बता दें। यहाँ पर कम रोशनी के सबब राहील को इस औरत का चेहरा वाज़े तौर पर नजर नहीं आया। फिर राहील ने इस औरत से कहा कि आप मेरे साथ चलें, मैं आपको पता बता देता हूँ। यूं थोड़ी देर तक वो राहील के पीछे पीछे आई और एक मकाम पर जब राहील ने पीछे पलट कर देखा तो वो औरत गायब हो चुकी थी और दूर दूर तक इसका कोई नामो निशान नहीं था। राहील के दिल में आया कि शायद उस औरत ने ये सोचा होगा कि मैं कहीं उसे किसी गलत जगह ना ले जाऊं, शायद इसीलिए ये औरत कहीं और चली गई। यूं राहील रात के 12:30 पौने 1 के दरमियान घर पहुंचा और अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। दूसरे दिन जब राहील बहुत देर तक सोता रहा तो घर वालों ने उसे उठाना चाहा तो वो नहीं उठा। फिर फरीद ने जबरदस्ती इसे उठाने की कोशिश की जिस पर राहील ने बड़बड़ाते हुए गुस्से का इजहार किया और बड़ी मुश्किल से उठा। इसके बाद राहील की आवाज़ कुछ भारी भारी सी हो गई और गर्दन अकड़ गई और साथ ही साथ चेहरे का रंग भी बदल गया। जबकि घर वालों ने राहील को खाने के लिए उठाया था क्योंकि राहील ने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया था। उठने के बाद भी राहील ने खाना सही से नहीं खाया। पहले तो घर वाले समझे कि राहील नखरे दिखा रहा है या फिर मजाक कर रहा है, मगर सब उस वक्त सख्ते में आ गए जब राहील अजीबो गरीब हरकतें और अजीब अजीब सी बातें करने लगा। कहने लगा, वो दरवाजे से अंदर आ गई है, देखो देखो वो दरवाजे से अंदर आ गई है। वो औरत सामने टेबल पर जाकर बैठ गई है और मुझे गुस्से से देख रही है और अब वो मुझे मारेगी। घर के दूसरे अफराद राहील की बातें बड़े अजीब अंदाज से सुन रहे थे और कभी कभी इन्हें राहील की बातों पर हंसी भी आ रही थी। उन्हें ये सब मजाक लग रहा था। सब परेशान थे कि ये औरत कौन है और उन्हें नजर क्यों नहीं आ रही। जब राहील के घर वालों की परेशानी काफी बढ़ गई तो राहील की इस हालत की खबर मोहल्ले वालों तक भी पहुँच गई। मोहल्ले की चंद औरतें देखने भी आईं। इन्होंने राहील को देखने के बाद कहा कि ऐसा लगता है कि राहील पे किसी का साया हो गया है, आप इसे किसी मौलाना को दिखाएं। लेकिन राहील के घर वाले और बड़े भाई फरीद इन सब बातों पे यकीन नहीं रखते थे। वो मोहल्ले वालों से यही कहने लगे कि आप लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, आजकल के ज़माने में भी आप लोग ऐसी चीज़ों पर यकीन रखते हैं। ये ज़रूर कोई बीमारी है और हर बीमारी का इलाज आजकल के ज़माने में मुमकिन है। लिहाजा उन्होंने राहील के इलाज के लिए डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने राहील को नींद का इंजेक्शन और कुछ मेडिसिन, पेन किलर्स वगैरह दे दी। इसके अगले रोज अब राहील उठा तो बज़ाहिर नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक खास वक्त पर जब इस पे उस औरत का असर दोबारा हुआ तो राहील की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। तबीयत बिगड़ते ही राहील उल्टी सीधी बातें करने लगा। कभी कहता कि वो औरत उसे कह के गई है कि वो किसी और वक्त फिर आएगी। राहील के चेहरे पे शदीद खौफ तारी हो गया। जब बहुत कोशिशों के बाद भी कोई हल ना निकला तो फरीद ने राहील के लिए एक मौलाना से बात की। मौलाना साहब ने राहील की हालत देख के उनके ऊपर कुरानी आयात का दम किया और घर वालों से कहा कि जब भी राहील की हालत खराब हो तो कुरान पाक राहील के करीब रख दिया करें। जब अगली बार राहील की तबीयत बिगड़ी तो घर वालों ने ऐसा ही किया जैसा कि मौलाना साहब ने कहा था। जब घर वाले कुरान पाक राहील के करीब लेकर गए तो राहील की हालत मजीद बिगड़ने लगी। घर वाले बेइंतहा परेशान हो गए थे क्योंकि राहील की तबीयत किसी सूरत संभल नहीं रही थी। फिर फरीद ने सोचा कि राहील को किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फरीद राहील को एक नफ्सियाती डॉक्टर के पास ले गया। जब नफ्सियाती डॉक्टर ने राहील का मुआयना किया तो उसने बताया कि राहील बहुत ज्यादा खौफज़दा है और जहनी दबाव का शिकार है। डॉक्टर ने फरीद से पूछा कि क्या किसी ने राहील को डराया या कोई धमकी वगैरह दी है। डॉक्टर की बात तो बिल्कुल सही थी कि राहील बहुत ज्यादा खौफज़दा जरूर था, लेकिन जिस पुरअसरार शय के सबब राहील पर खौफ तारी था उस खुफिया शय तक डॉक्टर की रसाई और इलाज मुमकिन नहीं था। डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन फरीद ने अपने भाई को इस्तेमाल जरूर करवाई, पर इनसे राहील को कोई खास फायदा नहीं हुआ और राहील की हालत में जरा भी बेहतरी नहीं आई।
ये इस खानदान की खुशकिस्मती थी कि फरीद की एक ऐसे शख्स से मुलाकात हो गई जो इस किस्म का इल्म रखते थे, जिसकी बदौलत इन पुरअसरार असरात और शय से आगाही हो जाती थी। और जब वो साहब फरीद के साथ घर आए और राहील को देखा तो उन्हें अंदाजा हो गया कि राहील के ऊपर बहुत ही खतरनाक असरात हैं। इन साहब ने राहील का इलाज शुरू किया। इस तरह एक रोज राहील ने अपने भाई फरीद से कहा कि वो औरत आई थी और कहकर गई है कि 5 बजे आएगी। राहील ने इन साहब से फौरन राब्ता करते हुए बता दिया कि राहील ने ये कहा है। इन साहब ने फरीद से कहा कि जब वो औरत आए तो मुझे बुला लेना। इसके बाद फरीद घर आकर राहील के पास ही बैठ गया। अब राहील ने कहा कि वो औरत 7 बजे आने का कह के गई है। फरीद ने फिर इन साहब को बता दिया तो उन्होंने कहा कि मैं मगरिब की नमाज के बाद आऊंगा। लिहाजा वो साहब राहील के घर आकर बैठ गए। जैसे ही वो औरत एक खास हदूद में दाखिल हो गई तो फौरन ही राहील ने बता दिया कि वो औरत अब इस हदूद में दाखिल हो गई है और अब वो औरत घर दाखिल होना चाहती है, क्योंकि इस औरत को भी अंदाजा हो गया था कि कोई अमलात का जानने वाला घर में मौजूद है। वो साहब वहीं बैठे रहे और कहने लगे कि आने दो, हम देख लेंगे। इससे पहले भी इन साहब ने राहील पर दम वगैरह किया था, मगर अफसोस के इस औरत ने राहील का पीछा नहीं छोड़ा था। आज तो इन साहब ने फैसला कर लिया था कि राहील की इस औरत से जान छुड़ा कर ही रहेंगे। जैसे ही इस औरत की रूह घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, राहील ने फौरन कह दिया कि वो औरत घर के अंदर दाखिल हो गई है। इन साहब ने अपना अमल शुरू किया और उस औरत को मुखातिब करते हुए कहा कि राहील का पीछा फौरन छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जलाकर मार डालूंगा। यूं इन साहब ने बहुत देर तक इस औरत से बातचीत करके वादा लिया कि वो राहील को दोबारा तंग नहीं करेगी। उस औरत ने कहा कि ठीक है, वो राहील का पीछा छोड़ देगी, मगर शर्त ये है कि दरख्त के नीचे एक जगह है, उससे इन लोगों को साफ करना होगा। ये कह के वो औरत चली गई। जब राहील अपने होश में आया और नॉर्मल हुआ तो फरीद ने राहील से उस रोज होने वाली तमाम बातें मालूम की कि वो किस जगह उतरा, किस किस जगह से गुजरा और एग्जैक्टली उस रात को उसने क्या किया। जिस पर राहील ने अपने साथ उस रात होने वाली तमाम बातें बताईं और एक बात उसने ये बोली कि थक के उस रात में एक दरख्त के नीचे बैठा था और मेरे पास जितना कचरा था वो कचरा मैंने उस जगह फेंक दिया था। फिर फरीद ने राहील से कहा कि मुझे उस जगह लेकर चलो। जब अगले रोज फरीद इस मकाम की शनाख्त करने के लिए राहील के साथ गया तो वो जगह पहले से भी बहुत गंदी लग रही थी। खैर फरीद ने इस जगह पर और मिट्टी वगैरह डालकर एक थोड़ी ऊंची जगह सी बना दी और पानी वगैरह छिड़क कर अगरबत्ती जला दी और फिर घर वापस आ गया। इसके बाद वो औरत फिर कभी राहील को तंग करने नहीं आई। इस तरह फरीद और इनके घर वालों ने राहील की इस पुरअसरार कैफियत के साथ अपने 10 रोज इंतहाई कर्ब के आलम में गुजारे, जिन्हें ये लोग आज तक नहीं भूल पाए।